एक दिन एक साधु स्नान करने के लिए नदी पर गया। वहां उन्होंने बिच्छू को पानी में संघर्ष करते हुए देखा। बिच्छू तैर नहीं सकते और साधु जानते थे कि अगर उन्होंने बिच्छू को नहीं बचाया तो वह डूब जाएगा। इसलिए सावधानी से बिच्छू को उठाकर साधु ने उसे डूबने से बचाया और उसे धीरे से जमीन पर बिठाने ही वाले थे कि बिच्छू ने उनकी उंगली में डंक मार दिया। दर्द के मारे साधु ने सहजता से अपना हाथ फेंक दिया और बिच्छू वापस नदी में उड़ गया। जैसे ही साधु को डंक से होश आया, उसने फिर से बिच्छू को पानी से बाहर निकाल लिया। फिर इससे पहले कि वह बिच्छू को सुरक्षित रूप से जमीन पर बिठा पाता, जीव ने उसे डंक मार दिया। ये ड्रामा कई मिनट तक चलता रहा। एक शिकारी ने देखा कि संत ने ध्यान से और उत्सुकता से जीव को पानी से बाहर निकाला, लेकिन उसे वापस पानी में फेंक दिया क्योंकि वह हर ताजा डंक से दर्द से कराह रहा था। अंत में शिकारी ने साधु से कहा, मेरी स्पष्टवादिता के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन यह स्पष्ट है कि जब भी आप बिच्छू को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे, वह आपको डंक मारता रहेगा। आप हार क्यों नहीं मानते और इसे डूब जाने क्यों नहीं देते? साधु ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे बच्चे, बिच्छू मुझे किसी द्वेष या बुरे इरादे से नहीं डंक मार रहा है। जैसे पानी का स्वभाव है मुझे गीला करना, वैसे ही बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि मैं उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा हूँ। यह सचेतन समझ का वह स्तर है जो उसका मस्तिष्क प्राप्त कर सकता है, उससे कहीं अधिक है। लेकिन जैसे बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, इसलिए बचत करना मेरा स्वभाव है। जैसे वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? मेरा धर्म किसी भी प्रकार के प्राणी, मनुष्य या जानवर की मदद करना है। मैं एक छोटे से बिच्छू को उस दिव्य स्वभाव को क्यों छीनने दूं जिसे मैंने वर्षों की साधना के माध्यम से विकसित किया है। कहानी की नीति। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों, सहकर्मियों, मालिकों आदि से अपमानित होते हैं। कभी कभी ये कृत्य सूक्ष्म होते हैं। एक दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी जो अप्रत्याशित रूप से हमें धोखा देता है, या जिसे हम पाते हैं कि वह हमारी पीठ पीछे हमारे बारे में गुप्त रूप से नकारात्मक बातें कर रहा है। हम बहुत अधिक उत्तेजित और क्रोध से भरे हुए महसूस करते हैं। हम सिर्फ बदला लेना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे हम पाते हैं कि हमारे अपने कार्य, शब्द और विचार क्रोध और पीड़ा से प्रेरित हो जाते हैं। हम स्वयं को बदला लेने के धूर्त विचारों में व्यस्त पाते हैं। इससे पहले कि हमें इसका एहसास हो, हम पर हावी नकारात्मक भावनाओं से हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा धर्म दयालु, शुद्ध, ईमानदार, प्यार करने वाला, देने वाला, साझा करने वाला और हमारे जीवन में आने वाले किसी भी व्यक्ति की देखभाल करने वाला है। हमारे विचार और हमारे शब्द हमेशा दूसरों को प्रसन्न करने वाले होने चाहिए। अन्य लोग अज्ञानता की कमी के कारण या जिस तरह से उनका कर्म नाटक सामने आ रहा है, उसके कारण द्वेष, छल से कार्य कर सकते हैं। स्वार्थ और उदासीनता।
लेकिन हमें उनके कार्यों या उनकी अज्ञानता को हमारे धर्म को पूरा करने से वंचित नहीं होने देना चाहिए। इस भौतिक दुनिया में हम हमेशा दूसरों की गलती ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और किसी न किसी तरह से बदला लेने की कोशिश करते हैं। हम कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं और हमारे सामने आने वाली किसी भी समस्या के लिए हमेशा दूसरों को प्रतिद्वंद्वी पर दोष देते हैं। हमारा सामना ऐसे लोगों से होता है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारा अपमान करते हैं, हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं, जिनकी कार्रवाई हमारे लक्ष्यों की सफल उपलब्धि को विफल करने के लिए सोची समझी जाती है। श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक 3 जनवरी 2015 और 16 हमें सिखाते हैं कि कैसे विदुर ने बदले में एक शब्द भी कहे बिना दुर्योधन से अपने अपमान को नियंत्रित किया। उन्होंने इसे कृष्ण का आशीर्वाद मानकर महल छोड़ दिया। दुर्योधन ने कहा, का एना अत्रोप जुहाव जिह्म दास्य सुतम यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतिपः परकृत्य अस्ते निर्वस्यातम आशु पुराच्वसाना। किसने उसे यहाँ आने के लिए कहा? यह एक रखी हुई मालकिन का बेटा है। वह इतना कुटिल है कि शत्रु के हित में उन्हीं के विरुद्ध जासूसी करता है जिनके सहारे वह बड़ा हुआ है। उसे तुरंत महल से बाहर निकाल दो और उसे केवल उसकी सांस के साथ छोड़ दो। स इत्था अत्युल्बना कर्ण बाणैर भ्रातुः पुरो मर्मसु तदितोपि स्वयं धनुर्द्वारी निधाय माया गताव्याथो याद उरु मनायना है। इस प्रकार तीरों द्वारा कान छेदे जाने और हृदय के भीतरी भाग तक पीड़ित होने पर विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल से बाहर चला गया। उन्हें खेद नहीं था, क्योंकि वे बाहरी ऊर्जा के कार्यों को सर्वोच्च मानते थे।